द बॉय इन द बॉक्स, यूएसए 1957। द बॉय इन द बॉक्स, एक अनसुलझी दहशत। एक सच्ची घटना पर आधारित विस्तृत हॉरर कहानी जिसमें हत्या, रहस्य और पैरानॉर्मल घटनाओं का संगम है। परिचय। 1957 का सबसे बड़ा रहस्य फिलाडेल्फिया, यूएसए। फरवरी 1957। ठंडी सर्दियों के बीच एक भयानक खोज ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक कंबल में लिपटा एक छोटे लड़के का शव एक गत्ते के डिब्बे बॉक्स में पड़ा मिला। लड़के की उम्र करीब 4 से 6 साल के बीच थी। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, लेकिन मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं थी। वह बहुत कमजोर और भूखा दिख रहा था, मानो महीनों तक यातना झेल रहा हो। किसी ने उसकी पहचान करने का दावा नहीं किया और न ही उसके परिवार का कोई सुराग मिला। यह मामला एक अनसुलझी पहेली बन गया। लेकिन क्या यह सिर्फ हत्या थी या कुछ और? एपिसोड 8, डिब्बे में छुपा अंधेरा 8। खोज 26 फरवरी 1957 शाम का समय। 19 वर्षीय कॉलेज छात्र फ्रैंक गुथर शिकार करने के लिए जंगल में गया था। जब उसने एक पुराना गत्ते का डिब्बा देखा तो पहले उसे लगा कि यह सिर्फ कचरा है, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो उसकी चीख निकल गई। डिब्बे के अंदर एक नन्हा ठंडा शव पड़ा था, सूखा, टूटा और मृत। 2 रहस्यमयी लाश जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कई अजीब बातें पता चली। बच्चे का सिर मुंडा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की। उसके शरीर पर कई चोटों और घावों के निशान थे जो लंबे समय तक पिटाई और यातना झेलने का संकेत देते थे। वह बहुत दुबला पतला था, मानो उसे लंबे समय तक भूखा रखा गया हो। शव के पास एक नीला स्वेटर और खून से सना रूमाल मिला, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस रिकॉर्ड में नहीं थे। यह बच्चा सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। 3 रात में अजीब घटनाएं शव को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया गया, लेकिन उसी रात शवगृह में कुछ अजीब घटनाएं हुईं। बिजली बार बार झपकने लगी। एक कर्मचारी ने दावा किया कि उसने बच्चे की धीमी सिसकियां सुनी। मोर्चरी में रखे कागज अपने आप फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। कुछ लोगों को लगने लगा कि यह सिर्फ हत्या नहीं थी, इसमें कुछ अलौकिक था। जारी रहेगा। अगले एपिसोड में डरावनी परतें खुलेंगी। एपिसोड 2, अज्ञात बच्चा कौन था 8। सुरागों की भूल भुलैया। पुलिस ने कई सुरागों का पीछा किया। गत्ते का डिब्बा एक फर्नीचर कंपनी का था, लेकिन कंपनी को याद नहीं था कि वह कहां बेचा गया था। बच्चे के बाल शव मिलने के कुछ घंटे पहले कटे थे, क्योंकि उसके शरीर पर छोटे बाल चिपके हुए थे। आसपास के घरों से पूछताछ करने पर किसी ने इस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर एक महिला ने डरावनी गवाही दी। 2 मुझे सब याद है। 1960 में एक रहस्यमयी महिला मार्था पुलिस के पास आई। उसने कहा कि उसका परिवार इस बच्चे को जानता था। मेरी माँ एक अजीब महिला थी। वह बच्चों को गोद लेती थी, लेकिन फिर उन्हें मार डालती थी। उसने इस छोटे लड़के को महीनों तक बंद रखा, उसे पीटा, उसे भूखा रखा और फिर एक रात उसे मार डाला। हमने उसके शव को जंगल में फेंक दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके दावे की पुष्टि करनी चाहिए तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या वह सच बोल रही थी या सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रही थी? 3 रात में गूंजती चीखें। फ्रैंक, जिसने सबसे पहले शव खोजा था, कुछ महीनों बाद रात में डरावनी आवाजें सुनने लगा। उसे महसूस होता कि कोई बच्चा रो रहा है। एक रात उसने अपने दरवाजे के बाहर छोटे पैरों के निशान देखे। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। क्या मृत बच्चा इंसाफ चाहता था? अगला एपिसोड आखिरी होगा, जहां सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। एपिसोड 3, क्या हुआ था उस रात 8। बच्चे की आत्मा का संदेश। 1965 में एक मशहूर मानसिक साइकिक महिला ने इस केस को देखने का दावा किया। जब उसने बच्चे की तस्वीर देखी तो उसने कांपते हुए कहा, यह बच्चा अभी भी यहां है। वह चाहता है कि सच बाहर आए। वह अकेला नहीं मरा, वहां और लोग थे, एक घर, एक महिला। लेकिन पुलिस ने इन दावों को नजरअंदाज कर दिया। 2 क्या यह कोई अनुष्ठान था? कुछ स्थानीय लोग मानते थे कि यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि काले जादू का अनुष्ठान था।
बच्चे का बाल काटना, शरीर पर अजीब चोटों के निशान, किसी का भी उसे पहचानने से इनकार करना। क्या यह किसी गुप्त समाज, सीक्रेट कल्ट का काम था? 3. क्या आज भी वह आत्मा भटक रही है? 2000 के दशक में इस केस को फिर से खोला गया। डीएनए तकनीक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बच्चे की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। लेकिन तब कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने शव मिलने की जगह पर एक छोटे लड़के को देखा था। वह ठंड में बिना कपड़ों के खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखता रहा और फिर गायब हो गया। क्या वह लड़का अभी भी इंसाफ की तलाश में था? 4. सच या भ्रम? बॉय इन द बॉक्स आज भी अमेरिका के सबसे अनसुलझे केसों में से एक है। कोई नहीं जानता कि वह कौन था, कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा, कोई नहीं जानता कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है या नहीं। लेकिन अगर आप कभी उस जंगल में जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या कुछ और? आप क्या सोचते हैं?